हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 के मेरे भावी छात्र छात्राओं, राजेश सर SSIC हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने यह सोच करके मैं इस पाठ के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी को देख पा रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी को धनुष तोड़ते हुए आप देख पा रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस पाठ का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आज गोस्वामी तुलसीदास जी कृत धनुष भंग पाठ का जो है आप लोगों के सामने इस पाठ का वर्णन करूंगा, व्याख्या करूंगा, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करूंगा। तो आइए, सबसे पहले सब कुछ जानने से पहले हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय रहा, लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। इनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। इनका जन्म 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 को स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और स्थान को लेकर के सभी विद्वानों में मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास जी का जन्म, जैसा कि पुराणों में, साहित्य में वर्णित है, जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक गांव को मानते हैं, सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी शरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं शक्ति की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए। इन्हें अनेक शास्त्रों के अध्ययन, अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गईं। तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा, उपहास उड़ाते हुए कहा कि लाज न आई आपको, दौर आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ करऊँ हे नाथ, अस्थि चरमय देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में कबहु न होए भयभीत। ऐसा जब गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी की फटकार सुनते हैं तो तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर लिए। उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 में काशी में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। साहित्यिक परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे।
इनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिनमें भाषा, उद्देश्य, कथा वस्तु, संवाद एवं चरित्र चित्रण का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्रण किया है, अंकित किया है, वे युग युग तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। तुलसीदास जी ने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, शैव, वैष्णव आदि और विभिन्न मतों एवं संप्रदायों में समन्वय के उद्देश्य से अत्यंत प्रभावपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति की है। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की अतिरिक्त अनेक कृतियाँ हैं। राम लला नहछु, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की थी। वैराग्य संदीपनी, इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों मंगलाचरण तथा दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन एवं तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। रामाज्ञा प्रश्न, यह ग्रंथ 7 वर्गों में विभाजित है, जिसमें शुभ अशुभ शकुनों का वर्णन किया गया है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। जानकी मंगल, इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाह का वर्णन का मधुर वर्णन किया है। अंत में श्री रामचरितमानस है। इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। आगे है पार्वती मंगल, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी अवधि में श्री शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किए हैं। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता गुण विद्यमान है। गीतावली, इसमें 230 पद संकलित हैं, जिसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। कथानक के आधार पर ये पद 7 कांडों में विभाजित हैं। विनय पत्रिका, इसका विषय भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। इसमें तुलसीदास जी की भक्ति भावना की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। श्री कृष्ण गीतावली, इसमें 61 पदों में कवि ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन किया है। भैरवी रामायण, यह तुलसीदास की स्फुट रचना है, जिसमें श्री राम कथा संक्षेप में वर्णित है। भैरवी छंदों में वर्णित इस लघु काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहावली, इस संग्रह ग्रंथ में कवि की सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। इसमें दोहा शैली में नीति, भक्ति और राम महिमा का वर्णन है। कवितावली, इस कृति में कविता और सवैये शैली में राम कथा का वर्णन किया गया। यह ब्रज भाषा में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। गोस्वामी तुलसीदास की भाषा शैली अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में इन्होंने अपने काव्यगत रचनाएं लिखी। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। श्री रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया गया है। भाव पक्ष तथा कला पक्ष में दोनों ही दृष्टियों से तुलसीदास जी का काव्य अद्वितीय है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में कवि ने काव्य रचना की है। सभी अलंकारों का प्रयोग करके तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं को अत्यंत प्रभावोत्पादक बना दिया है। साहित्य में स्थान, गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई है। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया है।
तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जा सकता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे। आइए प्रिय छात्रों, अब इनके द्वारा रचित हम सभी लोग धनुष भंग पाठ का अध्ययन करते हैं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भिंग। उदित उदय, उदित माने होता है उदित होना, उदय होना। उदयगिरी उदयाचल पर्वत, जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। रघुबर, रघुबर माने होता है रघुकुल, रघुबर माने रघुकुल, रघुबर माने रघुकुल यानी श्री रामचंद्र जी। बाल पतंग, बाल सूर्य, बाल पतंग माने बाल सूर्य। बिकसे, बिकसे माने होता है खिल उठे। संत सरोज, संत रूपी सरोज, संत रूपी कमल। हर्षे लोचन भृंग, हर्षे माने हर्षित हो जाना यानी खुशी हो जाना, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। लोचन नेत्र, भृंग माने भौरे। अर्थात अब इस दोहे का यदि आपको संदर्भ लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। और इसका प्रसंग यदि आपको लिखना पड़े तो प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहारी चित्रण किया गया है जब गुरु विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठ खड़े होते हैं। उस समय उनकी जो शोभा थी उसका वर्णन यहाँ किया गया है। आइए अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हों और उनके नेत्र रूपी भौरे, नेत्र रूपी भौरे, नेत्र रूपी भौरे क्या हो गए हों, प्रसन्न हो गए हों। अर्थात श्री रामचंद्र जी मंच पे खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन हर्षित हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कि नृपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। निपन केरी आशा निशिनासी, निपन माने राजा, आशा माने होता है आशा। निशिनासी, निशि माने रात्रि, नासी माने नष्ट हो गई, नासी माने नष्ट हो गई। बचन नखत, नखत माने नक्षत्र और तावल तारे। अवली माने पंक्ति। न प्रकाशी, प्रकाशहीन हो गए। क्या हो गए? प्रकाशहीन हो गए। मानि महीप कुमुद सकुचाने, मानी माने अभिमानी, महीप माने राजा, कुमुद माने रात रानी। पुष्प की तरह, सकुचाने माने संकोच कर गए, मुरझा गए। कपटी माने कपटी, भूप माने राजा, उलूक माने उल्लू की तरह, लुकाने माने लुक गए, उलूक माने उल्लू की तरह, लुकाने माने छिप गए। भय माने हो गए, विशोक माने शोक रहित। कोक माने होता है चकवा पक्षी, चकवा पक्षी।
मुनि माने देवता, मुनि माने मुनि और मुनि देवा, मुनि माने देवता, मुनि माने ऋषि होता है, देवता भी होता है देवा। और बरसई माने बरसाने लगते हैं, सुमन माने पुष्प, जनावहि, जनावहि माने प्रस्तुत करना, प्रकट करना, सेवा माने अपनी सेवा को। गुरु पद, गुरु के चरणों में, पद माने पैरों में, चरणों में, बंदी माने बंदना करते हैं, सहित अनुरागा माने प्रेम सहित अनुरागा। राम मुनि, राम ने मुनियों के सामने अपनी आज्ञा को मांगा, आयुष माने आज्ञा मांगा। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं मेरे प्रिय छात्रों। जैसा कि संदर्भ आप पूर्ववत लिख लेंगे, प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री राम द्वारा धनुष भंग से पहले गुरुओं और मुनियों से आज्ञा मांगने सभा में उपस्थित राजाओं की मनः स्थिति, राम की विनयशीलता तथा उदारता का वर्णन किया गया है। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी स्वयंवर स्थल पे प्रस्तुत होते हैं, राजाओं की आशा रूपी रात्रि, राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है और उनकी बातें नक्षत्र रूपी तारों की पंक्ति के समान प्रकाशहीन हो जाती है। जैसे सूर्योदय होने पर तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार से राजाओं की बातें प्रकाशहीन हो जाती हैं और अभिमानी राजा पुष्प, रात रानी पुष्प की भांति छिप जाते हैं तथा कपटी राजा उल्लुओं की भांति लुक जाते हैं, छिप जाते हैं। माने अभिमानी राजा रात रानी पुष्प की भांति मुरझा जाते हैं तथा कपटी राजा उल्लुओं की भांति छिप जाते हैं। क्षमा चाहेंगे यदि कोई त्रुटि हो रही हो तो। और मुनि तथा देवता उसी प्रकार शोक रहित हो जाते हैं जैसे कोयल प्रातः काल होने पर शोक रहित हो जाती है। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी को देख करके मुनि और देवता शोक रहित हो करके अपने हाथों से पुष्प की वर्षा करने लगते हैं तथा बरसई सुमन जनावहि सेवा, पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रस्तुत करने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी गुरु के पद में, गुरु के चरणों में वंदना करके, प्रेम सहित वंदना करके रामचंद्र जी मुनियों के सामने आज्ञा मांगते हैं। और इस प्रकार से यह आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे कि सहज ही चलें सकल जग स्वामी, मत मांझो बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकित संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरेहु राम गणेश गोसाई। आइए मेरे प्रिय छात्रों इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला है इसी पैरा में सहजय चले। सहजय मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, सहजय माने स्वाभाविक रूप से। सकल जग स्वामी माने संपूर्ण जगत के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी। मंत मंजू बर कुंजर गामी, मत मंजू, मंजू माने क्या होता है सुंदर, कुंजर माने होता है हाथी, गामी माने होता है चलना, अर्थात मतवाला हाथी जैसे चल रहा हो, इसी प्रकार से हमारे संपूर्ण संसार के स्वामी से रामचंद्र जी सहजता पूर्वक चल देते हैं। और आगे है कि चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम, चलत राम, राम के चलते ही पुर नर नारी, पुर माने जनकपुर के नर नारी यानी जनकपुर के नर नारी। ध्यान दीजिए यहाँ पे चलत राम, राम के चलते ही, राम के चलते ही, श्री राम के चलते ही जनकपुर, पुर माने जनकपुर के नर नारी, नर नारी अर्थात स्त्री पुरुष, पुलक पूरी तन, पुलक माने पुलकित हो जाते हैं, पूरी तरह से उनका तन
सुख से भर जाता है और वे सभी नर नारियां बंदी पितर सुर सुकित संभारे वंदना करने लगते हैं अपने पितरों की पूर्वजों की देवताओं की वंदना करते हैं और कहते हैं कि यदि हमने कुछ सुकृत काम किया है, अच्छा काम किया, यदि हमने कोई अच्छा काम किया है, पुण्य का काम किया है, यदि मेरे जीवन में मैंने कोई पुण्य का प्रभाव मेरे जीवन में है, तो हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे देवताओं, हे मेरे इष्टों, इस धनुष को तव शिव धनु, तव माने तो, इस शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी मृणाल माने होता है तिनका, मृणाल माने तिनके की तरह तोड़ दें, तोड़हु माने तोड़ दें। राम गणेश गोसाई, हे प्रभु, हे श्री राम, इसको जो है तिनके की तरह तोड़ डालें। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जैसे काव्यगत अगर सौंदर्य का लिखना चाहें इस पूरे चौपाई और दोहे का, तो जैसा कि आपको हम बता दें, यह भाषा कैसी है, अवधि है, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद दोहा है और शब्द शक्ति अविधा और व्यंजना है। अब अलंकार का पता अगर लगाना हो तो थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मत मंजू लिखा है, क्या लिखा है, मत मंजू, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, और पुलक पूरी, मत मंजू और पुलक पूरी, ठीक है, मत मंजू और पुलक पूरी, तन भय सुखारी बंद पितर सुर सुकित संभारे, ध्यान दीजिए। और गणेश गोसाई में क्रमशः म प स ग आदि की एक से अधिक बार उपयोग हुआ, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है आप स्वयं सोच के बताइए। अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें एक और अलंकार है, कौन सा अलंकार, मत मंजू बर कुंजर गामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। इसमें यहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है। बाकी विशेष जानने के लिए अपने कक्षा के अध्यापक से संपर्क करें, वो विशेष रूप से बताएंगे। नहीं तो अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो में व्याकरण में जा कर के आप खोजने का प्रयास करें। अभी हम कुछ दिनों में ही व्याकरण पाठ पढ़ाने का प्रयास करेंगे और पढ़ाएंगे। मेरे प्रिय छात्रों, नाराज़ मत होइएगा कि सर पढ़ाए नहीं और ऐसा कर रहे हैं, तो चूँकि हमको जहाँ तक लगता है कि आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो मैं आपको अलंकार का व्याकरण में पढ़ाऊँगा, उसमें अलंकार भी पढ़ा के वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों। कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाय। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाय। देखिए यहाँ पर जो है माता सीता जी की माता जी का वर्णन हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, राम को प्रेम समेत, प्रेम के साथ, लखी माने देख कर, सखिन समीप बुलाए, सखियों को समीप बुलाती हैं और क्या कहती हैं,
सीता जी की माता प्रेम के वशीभूत होकर व्यथित बिलखाय माने होता है, बिलखाय माने व्यथित होकर के वचन कहती हैं, एक वाणी कहती हैं। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, इसका संदर्भ आप लिख लेंगे, मैं व्याख्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। और जो भी इसकी जो चीज़ें रह जाएंगी उसको मैं शेष सेकेंड पार्ट में डाल दूंगा। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। चौपाई की सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाई कहीं गुरु पाही, ऐ बालक यसी हठ भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, शोधनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। अब देखिए यहाँ पर मेरे प्रिय छात्रों, सखी सब कौतुक देखन हारे, हे सखियों, यह कौतुक माने यह आश्चर्य, देखन हारे माने देखने वाले हैं, देखने लायक हैं। हे सखियों, सखी सब मतलब हे सखियों, कौतुक, हे सखियों यह कौतुक, यह आश्चर्य देखने लायक है। जेव कहावत ही तू हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो हमारे हितैषी हमारे करीबी कहलाते हैं, कौन बुझाएं कहाँ गुरु पाई, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कौन बुझाएं, किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जा कर के गुरु के पास यह बात कह दें। कौन सी बात? कि ये बालक हैं, छोटे हैं, युवा हैं, असी ऐसा हठ भली नहीं, ऐसा हठ अच्छा नहीं है, ऐसा जो संकल्प आपने रखा है कि धनुष को उठाना है, यह अच्छा नहीं है। और आगे कह रही हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण बाण मतलब होता है बाण, अर्थात बाणासुर, चापा माने धनुष, ठीक ना। जैसे राम जो है लिखा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण छू नहीं पाया और बाण पर धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, यानी वह रावण, कौन सा रावण आपको पता होगा? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती बाबू। वह रावण उस धनुष को छू नहीं पाया, उस चांपा को, कौन सी चांपा को छू नहीं पाया, बाण तो चढ़ाने की दूर की बात है। और ऐसा रावण और ऐसा अहिरावण की बात यहाँ पर इसलिए आती है कि वही अहिरावण जिसने बाणासुर का वध किया था, वह अहिरावण और रावण जिस धनुष को छू नहीं पाया, वही अहिरावण जिससे सारे राजा हार गए थे। सकल भूप करिदापा, सारे राजा, पृथ्वी के समस्त राजा, पृथ्वी के, ध्यान दीजिए, वह रावण जिससे भूप के सारे राजा हार गए थे, वह रावण इस धनुष को छू नहीं पाया। उसी धनुष को आप इन राजकुमारों के हाथ में देना चाहते हैं, इसी धनुष को आप इन राजकुमारों के हाथ में देना चाहते हैं। अर्थात धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र का आज्ञा देना और राम का आज्ञा मानकर चल देना तमाशे जैसा नहीं है। यह मेरी पुत्री का स्वयंवर है, खेल नहीं। फिर इन्हें कोई क्यों नहीं समझाता? इस धनुष की कठोरता के कारण रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धाओं ने इसे छुआ तक नहीं, रावण और बाणासुर जैसे योद्धाओं ने इसको छुआ तक नहीं। सारे राजा हार गए। क्या इस इतनी बड़ी धनुष को इन राजकुमारों के हाथों में देना मेरी बेटी का उपहास करने जैसा नहीं है?
सभी राजाओं का धनुष तोड़ने का घमंड टूट चुका है, अर्थात सभी अपनी हार मान चुके हैं। तो धनुष को तोड़ने के लिए इस राजकुमार के हाथों में क्यों दे दिया गया है? कोई इन्हें क्यों नहीं समझाता? कोई इन्हें क्यों नहीं समझाता कि हंस का बच्चा कभी मदराचल पर्वत नहीं उठा सकता। बाल मराल की मंदर लेही। हंस का बाल मराल, मराल माने होता है हंस, हंस का बच्चा कभी मदराचल, मंदर, मंदर माने मदराचल, मराल हंस का बालक, मराल माने हंस, हंस का बालक कभी मदराचल पर्वत नहीं उठा सकता। यानी यह राजकुमार यह धनुष नहीं उठा सकते, ऐसा कोई क्यों नहीं समझाता है? अर्थात शिव जी के जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान शक्तिशाली योद्धा छू तक नहीं सके, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम को आज्ञा देना अनुचित है। श्री राम जी का भी उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना बालहट है। यानी यहाँ पर लिखा है कि सो धनुराज कुंवर कर देही, अर्थात वह उसी धनुष को, जिस धनुष को बाणासुर और रावण छू नहीं पाया और सारे राजा हार गए, उस धनुष को राजकुमारों के हाथ में सौंपना उसी प्रकार मूर्खता है जैसे एक हंस के बच्चे के ऊपर मदराचल पर्वत उठाना है। भूप शयानप सकल सिरानी, सारे राजा हार गए, सारे राजा इस धनुष के सामने हार गए। हे सखी, कुछ कहा नहीं जा सकता। हे सखी, अब यहाँ देखिए, यहाँ अर्थ बदल गया है। अब इसको यहाँ से हम लोग समझेंगे। कहाँ से? भूप के यहाँ से। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं कि भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी, का कुंभज का सेंधु अपारा, शोषेउ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा, बोली चतुर। अब यहाँ पर देखिए, आइए, ज़्यादा नहीं, बस 4 लाइन है। मेरे प्रिय छात्रों ध्यान रखिएगा। भूप शयानप सकल सिरानी, शयानप माने होता है समझदारी, भूप माने राजा, ठीक है। सिरानी माने समाप्त हो गए, अर्थात सकल माने संपूर्ण, अर्थात समझदार बुद्धिमान राजाओं का संपूर्ण समूह समाप्त हो गया। ठीक। सखी विधि, हे सखी, विधि का विधान कोई जान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। बोली चतुर सखी मृदुबानी, इस बात को सुन करके एक बुद्धिमान सखी मीठी वाणी में कहती है कि हे रानी, ये तेजवान हैं, तेजवंत हैं, इनको छोटा मत गिनो, लघु न गनीय न रानी, इनको छोटा मत गिनो हे रानी। जिस प्रकार से एक छोटे ऋषि, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र सोख गए, जिसको सारा संसार जानता है। जिस प्रकार से सूर्य रवि आकाश मंडल में देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसके उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार, तीनों लोकों का तम भाग जाता है, ऐसा समझो हे रानी। इसलिए आप संदेह को त्याग दो, श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, ऐसा जान लो। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक है, गुण प्रसाद है, रसवीर है, छंद चौपाई है और अलंकार जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
आइए अलंकार जानते हैं। भूप शयानप, भूप शयानप, शकल शिरानी, शकल शिरानी। कह कुंभज, कह कुंभज, कह सिंधु, कह कुंभज कह। तासु त्रिभुवन, तासु त्रिभुवन। ठीक में क्रमशः भ श क आदि वर्णों की पुनरावृत्ति है। इसमें कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय छात्रों, हमने जो है आपको दो चौपाई और गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय इस वीडियो में बताया। अगली वीडियो में हम तीसरी चौपाई से लास्ट तक की चौपाई को पढ़ाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपकी पढ़ाई में कारगर साबित होगी। यदि कोई कमी आपको लगती है, कोई बात नहीं समझ में आती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के सीधे लिख सकते हैं। यह कोई राजनीतिक अड्डा नहीं है, ये पढ़ाई का अड्डा है। आपको जहाँ नहीं समझ में आता है, जो चीज़ समझ में नहीं आता, उसे आप खुले दिल से लिख सकते हैं और अपने अध्यापक से समझ सकते हैं और हमसे भी समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी चौपाई के साथ हम शेष वीडियो एक ही साथ बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्षमा चाहता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं दो चौपाई को इसमें शामिल करते हुए तीसरी चौपाई से आखिर तक का दूसरी वीडियो में मैं शामिल करूंगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं यहां पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।